Hello everyone, welcome to our channel ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। तो अभी तक हमने अपने करंट अफेयर्स प्लस एनवायरनमेंट के सेशन में बाघ अभ्यारण्य देखे। जो भी 53 राज्यवार आपके बाघ अभ्यारण्य थे वो अभी हमने देखे। उसके बाद में हमने पशुधन रिपोर्ट 2019 देखी, अच्छे से क्लियर की। आज हम शुरू करेंगे आर्द्रभूमि वेटलैंड के बारे में। इसे शुरू करने से पहले अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जीएस दिवाकर भाई सर नाम से आपको ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर पर जाके, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे। डाउनलोड करने के बाद अगर आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में इस पर मैसेज कर सकते हैं। यहाँ से मैसेज करने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। और हाँ, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी करिएगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि क्या होती है? नमीय दलदली वाले भूमि क्षेत्र को आर्द्रभूमि या वेटलैंड कहते हैं। वर्तमान में विश्व में संरक्षित क्षेत्रों का सबसे बड़ा नेटवर्क कहाँ पे है? ये सबसे बड़ा नेटवर्क हो गया रामसर सूची में शामिल किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जिसमें आर्द्रभूमियों को रखा जाता है उसे कहा जाता है आपका रामसर साइट या रामसर सूची। वर्तमान में 172 देशों में कितने रामसर स्थल हैं? टोटल देश कितने हैं? 172। उनमें रामसर कितने स्थल हैं? 2466 आपके रामसर स्थल हैं। ठीक है, चलिए। सर्वाधिक रामसर स्थल किस देश में है? तो सबसे ज़्यादा पहले आपको ग्रेट ब्रिटेन में देखने को मिल जाएंगे 175। उसके बाद में आपको मैक्सिको में देखने को मिलेंगे 142। स्पेन में आपको 76 देखने को मिल जाएंगे और भारत में टोटल 75 हैं। ठीक है, भारत के संदर्भ में आप याद रखिएगा, बाकी के किस में सबसे ज़्यादा है ये भी याद रखिएगा। विश्व में सामाजिक आर्द्रभूमि रामसर स्थल पाया जाता है। रामसर स्थल का चौथा देश कौन सा है? चौथा देश आपका भारत हो गया, जिसमें 75 हैं। ग्रेट ब्रिटेन, मैक्सिको, स्पेन प्रथम 3 देश हो गए। आपको बताया ग्रेट ब्रिटेन पहले नंबर पर हो जाएगा, मैक्सिको आपका दूसरे पर और स्पेन तीसरे नंबर पर आपका हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता के 75वें वर्ष रामसर स्थलों की संख्या 64 से बढ़ाकर कितनी हो गई है? तो 75वें वर्ष पर टोटल संख्या हो गई थी हमारी 75, जो कि 13 अगस्त 2022 को रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि स्थल शामिल किए गए। कितने किए गए थे? टोटल 11। इससे पहले थी आपकी 64। टोटल मिलाकर हो गए 75। देश के 75 रामसर स्थल कितने क्षेत्र पर विस्तृत हैं? तो इसका कितना क्षेत्रफल है? 13,26,677 हेक्टेयर आपका क्षेत्रफल इसमें समाया हुआ है 75 रामसर स्थल जो हैं। वर्तमान में 172 देशों के 2466 रामसर स्थल कितने क्षेत्रों कवर करते हैं? तो कितना क्षेत्र हो गया इनका? 172 देशों के पूछा गया है टोटल, तो ये हो गया आपका 25,59,73,994 हेक्टेयर ये आपका हो जाएगा। ठीक है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व को रामसर स्थलों की संख्या हो गई है, कितनी हो गई है भारत में? अभी बताया था 75 हो गई है। विश्व के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि वेटलैंड के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन ईरान के शहर रामसर में हस्ताक्षर हुए थे। कब हुआ था इसका हस्ताक्षर? 2 फरवरी को हुआ था, 1971 को हुआ था। हर वर्ष आपका वेटलैंड दिवस मनाया जाता है कब? 2 फरवरी को। ठीक है, किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलियन फोर्स, कौन सा है ये? मरीन एलियन फोर्स का गठन किया है? तो वो कौन सा राज्य हो गया? तमिलनाडु। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल ये कौन सा है आपका? पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन वेटलैंड, ये सबसे बड़ा है।
कन्वेंशन संरचना की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा हो गया आपका सतकोशिया, ये किसकी कन्वेंशन संरचना के लिए? गार्ज, ये कहाँ पे आपका? ओडिशा में इसकी भूमि है। दक्षिण एशिया में रामसर स्थलों का सबसे बड़ा नेटवर्क किस देश में है? तो सबसे बड़ा नेटवर्क आपका भारत में है। उत्तर प्रदेश का 10वां रामसर स्थल, 10वां कौन सा है? बखीरा है, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि आपका संत कबीर नगर में है। कहाँ पे? संत कबीर नगर आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में आर्द्र भूमि स्थलों की संख्या हो गई है, कितनी है ये? 10। नया स्थल कौन सा हो गया? बखीरा। उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 2894.21 हेक्टेयर। ये आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल हो गया। रामसर स्थल हैदरपुर वेटलैंड स्थित है। ये कहाँ पे? हैदरपुर, मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, कहाँ पे है बखीरा? संत कबीर नगर, यूपी में है। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में रामसर स्थलों की संख्या 64 से बढ़कर 11 हो गई थी। ये 11 हो गई थी, फिर से लाइन आपकी रिपीट हो गई है। देश के 75 रामसर स्थल कितने क्षेत्रों में विस्तृत हैं? ये आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है। ये आपका फिर से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आगे कर लेनी है। सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा रामसर स्थल आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। टोटल कितने हैं यहाँ पे तमिलनाडु में? 14 हैं। और उसके बाद में आपका उत्तर प्रदेश आता है, वहाँ पे आपको 10 देखने को मिल जाएंगे। वर्ष 2022 के दौरान कितने स्थलों को रामसर स्थल में घोषित किया गया था? तो 2022 में आपको कितने थे? 28 स्थलों को रामसर में प्रमाण पत्र के अंकित। स्थल की तिथि के आधार पर 19 स्थल थे। कितने थे? 19। 13 अगस्त 2022 को जोड़े गए 11 नए रामसर स्थल कौन से हैं? तमिलनाडु में 4 जोड़े गए थे। ठीक है। उड़ीसा में 3, जम्मू कश्मीर में 2, मध्य प्रदेश में 1 और महाराष्ट्र में 1। ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 1-1 जोड़ा गया था। ये टोटल हो गए 11। कन्वेंशन संरचना की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल, सबसे छोटा कौन सा है? रेणुका। रेणुका आपका कितना है? 20 हेक्टेयर में है। बेम्बनूर वेटलैंड, ये कहाँ पे आपका? तमिलनाडु में, 20 हेक्टेयर में है। 2 हैं, रेणुका और बेम्बनूर। कन्वेंशन संरचना की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल ये कौन सा है? सबसे बड़ा विश्व का पूछा है, ये भारत का नहीं। विश्व का हो गया आपका बोलीविया। इसका है किलोमीटर में दिया हुआ है, ये 14,01,48,000 वर्ग किलोमीटर। ये आपका किलोमीटर में दिया हुआ है। रामसर स्थल है बोलीविया का। ठीक है। दुनिया की पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया में कोबार्ग प्रायद्वीप थी, जिसे नामित किया गया था। कब किया गया था? 1974 में। कौन सी थी ये? दुनिया की पहली थी और नाम क्या था इसका? कोबोर्ग प्रायद्वीप। भारत रामसर समझौते में कब शामिल हुआ था? भारत हुआ था आपका 1 फरवरी 1982 को, लेकिन जो रामसर कन्वेंशन है वो आपको बनाया जाता है 2 फरवरी को, क्योंकि रामसर कन्वेंशन की तभी स्थापना हुई थी। रामसर कन्वेंशन को ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था इसको? 1971 में। रामसर कन्वेंशन लागू हुआ था। रामसर कन्वेंशन आपका 1975 में लागू हुआ था। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है? चलो इसके बारे में जान लेते हैं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड ये होता है उन आर्द्र भूमि स्थलों की एक सूची होती है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के, जहाँ के पारिस्थितिकी में परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं, या तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होने की संभावना है। यह रामसर सूची के भाग के अनुरूप शामिल होता है। यानी कि इसमें आपका देखा जाता है कि कौन से जो आर्द्र भूमि या जो रामसर स्थल हमने चुने थे उनमें क्या परिवर्तन हुआ है या हो रहा है उनमें परिवर्तन, या जैसे उनमें कोई विकास करना है, प्रदूषण से नियंत्रण में कोई काम करना है, कानून बनाना है, तो यह उससे कोई हस्तक्षेप ना हो, किसी लोगों का वहाँ पे आना जाना ना हो, जिससे कि वहाँ पे दुर्व्यवस्था हो,
तो ये देखेगा कौन, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ये उसमें शामिल रहेगा आपका। कितने देशों में भारत से अधिक या बराबर रामसल स्तर है? 3 देशों में टोटल। कितने देशों में 50 या 50 से अधिक आर्द्र भूमियाँ हैं? वो आपके 14 देश हो गए। हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि जो मानव निर्मित होने के साथ ही मीठे पानी वाली आर्द्र भूमि है, तो वो कौन सी है? मानव निर्मित है, यानी कि टोटली कृत्रिम हो गई। और उसके बाद में वो कैसी है? मीठे पानी की है। तो ये आपकी भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका कैसा है? मैन मेड है। भारत में जो रामसर स्थल नामित हैं उनकी सूची दी गई है। चलिए फटाफट से उनको देख लेते हैं। टोटल 75 है, उनके राज्यवार दिया गया है। चलिए देखते हैं। नंदुर मद महेश्वर ये आपका महाराष्ट्र में हो गया। केशवपुर मुआनी पंजाब में हो गया। ब्यास कंजर्वेशन पंजाब में हो गया। नंगल आपका पंजाब में हो गया। नवाबगंज उत्तर प्रदेश में हो गया। पार्वती आगरा ये आपका उत्तर प्रदेश में हो गया। समन उत्तर प्रदेश में हो गया। समसपुर उत्तर प्रदेश में हो गया। सांडी आपका उत्तर प्रदेश में हो गया। सरसई नवार आपका उत्तर प्रदेश में हो गया। अष्टामुडी आपको केरल में देखने को मिल जाएगा। सस्तमकोट्टा आपका झील है जो कि केरल की है, ये भी आर्द्र भूमि है। वेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि आपकी केरल की हो गई। भितरकनिका मैंग्रोव ये उड़ीसा की हो गई। चिल्का झील उड़ीसा की हो गई। भोज आर्द्र भूमि ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। चंद्रताल हिमाचल प्रदेश की हो गई। पोंग बांध ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में है। दीपोरबिल आपको असम में देखने को मिल जाएगा। पूर्वी कोलकाता की आर्द्र भूमि ये आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी। सुंदरबन ये भी पश्चिम बंगाल में। हरकेक आर्द्र भूमि है, हरकेक बैराज भी है, ये आपको पंजाब में देखने को मिल जाएगा। कंजली आर्द्र भूमि आपको पंजाब में देखने को मिलेगी। रोपण आपको पंजाब में। होकेरा ये आपके जम्मू कश्मीर में है। सुरेंसर बंजार झील ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। त्योमोरीरी या सोमोरीरी ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। बुलर झील ये भी जम्मू कश्मीर की है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये आपका गुजरात का हो गया। कोल्लेरू झील आपकी आंध्र प्रदेश में है। लोकटक झील मणिपुर में है। पॉइंट कैलीमेयर वन्यजीव या फिर पक्षी अभ्यारण्य ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा। रुद्रसागर झील आपको त्रिपुरा में। सांवर झील राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में हो गया। ऊपरी गंगा या ब्रजघाट से नरोरा तक ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। आसन वेटलैंड उत्तराखंड का। कंवरव्हील झील ये आपको बिहार में मिलेगी। लोनार आपको महाराष्ट्र में मिलेगी। सूर सरोवर झील ये आपकी आगरा में, आगरा आपको उत्तर प्रदेश में। सोकर झील ये आपको लद्दाख में। थोल झील या फिर थोल ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। बांदवाना गुजरात में। सुल्तानपुर ये हरियाणा में। भिंडावास ये भी हरियाणा में। हैदरपुर उत्तर प्रदेश में। खिजादिया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। करकिली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में। पिचावरम मैंग्रोव ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। पाला आर्द्र भूमि मिजोरम में है। शांति सागर मध्य प्रदेश में है। कोंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य ये आपको तमिलनाडु में मिल जाएगा। मन्नार की खाड़ी समुद्री जीव मंडल रिजर्व ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में। बेलोड पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। बेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य ये भी आपका तमिलनाडु में है, क्योंकि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, 14 है। उदयमर्थनपुरम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। उसके बाद में सेकंड आता है आपका उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 10 हैं टोटल। सतकोसिया गार्ज ये आपका उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा। नंदा झील गोवा में। रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य आपका कर्नाटक में। सिरपुर आर्द्र भूमियाँ मध्य प्रदेश में। तंपारा झील उड़ीसा में। देखिए आप इनको ऐसे 8 से 10 बार फेरोगे ना तो आपको इनको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहें, PDF बनानी चाहिए अपनी हैंडमेड,
जो नोटबुक बनाते हैं वो भी बनानी चाहिए। तो आप इनको साथ साथ लिखते भी जाएं, जैसे आपको जब एग्ज़ाम टाइम आए तो आपको वीडियो ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, आप फटाफट से अपनी कॉपी उठाएं और उसको रिवीजन कर सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना आगे। हीराकुंड जलाशय, हीराकुंड जलाशय आपका उड़ीसा में है। अंशुपा झील उड़ीसा में है। यशवंत सागर ये आपका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और चित्राकुंडी पक्षी अभ्यारण्य ये आपका तमिलनाडु में हो गया। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये आपका हो गया तमिलनाडु में फिर से। ये हो गए बूडुबुर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। कांजीरकुरम पक्षी अभ्यारण्य ये आपका तमिलनाडु में हो गया। ठाणे क्रीक ये आपका महाराष्ट्र में है। हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में हो गया। एंड सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे 75 जो भी आर्द्र भूमियाँ थी इंडिया की, वो सभी हमने देखी। राज्यवार कौन कौन से कहाँ पे थी वो भी देखी। तो सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंड्स को शेयर करें। एक दिन में हम एक ही टॉपिक कवर इसलिए कर रहे हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए एंड कोई दिमाग में कचपच ना हो कि क्या इसमें था, क्या अभ्यारण्य था, कौन सा रामसर साइट थी, इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो। तो आप एक एक टॉपिक करके क्लियर करें। ऐसे ही आपका हम धीरे से जल्दी जल्दी आपका धीरे धीरे करके कवर करा देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। ठीक है।